बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो केस है वो बड़े दिलचस्प साइड पे जो है वो चला गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनका एक खुफिया बैंक अकाउंट जो है वो निकल आया है। और मज़े की बात यह है कि जब बैंक अकाउंट से रिलेटेड ही उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने वो जो सवाल है उस सवाल का जवाब देने से जो है वो इनकार किया था। सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ अली साहब आज के इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि एक तो उनका ये खुफिया अकाउंट निकल आया, इसके क्या केस पर आगे जाके असरात पड़ेंगे? और ख़ास तौर पर वो जो जवाबात वो नहीं देना चाह रहे थे, तो वो क्या मामला है? आखिर वो सवालों के जवाबात क्यों नहीं दे रहे? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब, आपने वक्त दिया और हम कोशिश करेंगे कि अपने और आपके नाज़रीन को जो है वो सारा मामला तफसील से जो है वो समझाने की कोशिश करें। वो उर्दू में एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो मुझे वो मुहावरा जो है वो इस केस में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइजा साहब और उनकी अहलिया साहबा का ये इसरार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत सुप्रीम बेंच से कि एफबीआर ने जो रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है उसको जो है वो सरकारी रिकॉर्ड का या अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि अगर वो हिस्सा अगर वो उन्होंने बना लिया उसको तो वो फिर सबके लिए दस्तयाब होगी, सब उसको देख सकेंगे। बल्कि अहम तरीन बात ये थी कि फाइजा साहब ने ये कहा कि अगर आप मैं आपको इन सवाल के जवाब जो है वो अगर देता हूँ तो मेरे ऊपर जो है वो नया रेफरेंस भी जो है वो बन सकता है। अच्छा, मामला ये है कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जॉइंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो सामने आया है। काजी फाइज ईसा साहब का जॉइंट अकाउंट है अपने एहलिया सरीना ईसा के साथ। ये मामला आप इस तरह से समझ लीजिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से जो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने जो है वो 3 सवालात किए थे जो कि बड़े दिलचस्प थे। जिसमें उनका जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि आप ये बताइए कि क्या आप अपनी एहलिया के जो बैंक अकाउंट है क्या आप उनसे लाताल्लुक हैं? ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि क्या बैरून मुल्क जो जायदादें हैं उनको खरीदने के लिए जो भेजी गई रकूम है उसका आपके साथ कोई कानूनी ताल्लुक है उन रकूम का? और फिर तीसरा सवाल ये था कि क्या जायदादों की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए हैं आपका उसके साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं? अच्छा, इन 3 सवालात के जवाब जो है वो जस्टिस काजी फैसल ने जो है वो देने से इनकार कर दिया। अब आप खुद देखिए कि जो पहला सवाल है, पहला सवाल का जवाब अगर वो देते कि मैं अपनी बीवी के अकाउंट से जो वो लाताल्लुक हूं, अगर वो कहते तो वो लाताल्लुक रह नहीं सकते थे, क्योंकि आज अकाउंट सामने आ गया है जिसमें ये नजर आ रहा है कि उनका ताल्लुक है एमसीबी के कुछ अकाउंट के साथ। और अगर वो ये कहते कि उनका ताल्लुक है तो फिर ये अकाउंट उन्हें खुद बताना पड़ता, जो कि अभी तक जाहिर नहीं था। ये भी एक बड़ी बात होती, शायद उससे बचना चाह रहे थे। फिर उन्होंने वाजा तौर पे ये भी कहा कि जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इन सवाल के जवाब देने का मतलब ये है कि मैं एफबीआर की जो रिपोर्ट है वो मान रहा हूं। अब वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खेल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दी हुई है कि 7 जजेस ने जो मामला एफबीआर को भेजने को कहा था उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और अगर मेरी इस रिव्यू पिटीशन के अंदर आप उस एफबीआर की रिपोर्ट का उस केस का हिस्सा बना लेते हैं तो ये टेक्निकली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कल अगर ये फैसला आ जाए कि मेरी ये दरखास्त मंजूर कर ली गई है कि जो है वो मामला सरीना ईसा का, मेरी एहलिया का एफबीआर में ना भेजा जाए। अच्छा, मामले को उन्होंने टेक्निकल तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन सामने भी जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जो है वो बेंच के सीनियर अरकान थे। अब उन्होंने कान मुझ दूसरी तरफ से पकड़ने की उन्होंने कोशिश की। नाज़रीन की को मैं बड़ी वजाहत से समझा देता हूँ। उन्होंने ये बात और ये जो जिम्मेदारी थी 3 सवालात के जवाब देने की, ये उन्होंने हुकूमती वकील आमिर रहमान साहब के ऊपर डाल दी। पिछली जो गुज़श्ता समाअत थी उसके आखिर में उन्होंने कहा कि अगर काजी फैसल साहब इसके जवाब नहीं दे रहे या नहीं देना चाहते, हालांकि बड़ी हैरत अंगेज बात है, शायद अगर वो आम साइल को ये सहूलत ना मिलती कि सुप्रीम कोर्ट उससे कोई सवाल कर रही है और वो जवाब नहीं दे रहा। खैर, जस्टिस काजी फैसल साहब को ये सहूलत मिल गई कि उन्होंने जवाब नहीं दिए। लेकिन जब उन्होंने आमिर रहमान साहब को कहा तो उससे मामला ये हुआ कि 2 चीजें हैं अभी तक केस में बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो एफबीआर की ये जो रिपोर्ट है जो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा अभी तक नहीं बनी। दूसरा, सरीना ईसा साहब की भी एक रिव्यू पिटीशन है, दरखास्त है अपने टैक्स मामला के हवाले से कि उसको ओपन ना किए जाए, छुपाए जाए लोगों से। वो उन्होंने जमा कराते हुए साथ उसके साथ एक हुक्म जो है इस्लामाबाद के जो टैक्स कमिश्नर हैं जुल्फकार अहमद, उन्होंने भी एक हुक्म जारी कर रखा है इनके टैक्स मामला के हवाले से। ठीक है, वो उन्होंने साथ लफ कर दिया। अब उसके जो मंदरजात हैं वो इस रिपोर्ट से मिलते जुलते हैं और उसके मंदरजात से ही आमिर रहमान साहब को कहा गया कि अब आप इसमें से जो है वो 3 सवालों के जवाब दें। यानी उमर अता बंदयाल साहब ने भी एक टेक्निक नहीं दिए, इनसे आप सवाल के जवाब दें। अब उनमें से 2 सवाल के जवाब आमिर रहमान साहब को यहीं से मिल गए हैं। अब वो 2 सवाल क्या है?
वो दो सवाल ये हैं, एक तो ये उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जी काजी फाइज ईसा साहब लातल्लुक हैं। अब उस रिपोर्ट में एफपीआर की और वो जो टैक्स कमिश्नर का हुक्म है उसके मुताबिक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जॉइंट अकाउंट होल्डर है जो है अपनी अहलिया लेकिन सीना ईसा के साथ। इसमें क्या गलत बात क्या है? अगर उनका अपनी अहलिया के साथ कोई जॉइंट अकाउंट है तो ठीक है, कोई इशू नहीं, बेशक वो बेशुमार लोगों के होते हैं। इसमें देखिए ये बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है, ये बात बड़ी टेक्निकल है क्योंकि ये बात इस लिहाज से भी पूछी जा सकती है कि जो मनी ट्रेल जिस अकाउंट के जरिए उन्होंने दी है, अगरचे मनी ट्रेल नहीं है, उन्होंने ये बताया कि उनका एक और बैंक अकाउंट है जो उनकी अहलिया सरीना ईसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट, उन्होंने ये बताया कि इस अकाउंट के जरिए मैंने रकम बाहर भिजवाई जिससे मैंने जायदादें खरीदी हैं। लेकिन दिलचस्प बात एक और है ना, दिलचस्प बात इसके अंदर ये है कि एफपीआर का और वो टैक्स कमिश्नर की रिपोर्ट का ये कहना है कि ये मनी ट्रेल तो नहीं है, ये तो आपने जरिया बताया कि इस अकाउंट से मैंने पैसे बाहर भिजवाए हैं। आपके पास पैसे आए कहां से हैं, ये मनी ट्रेल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो गिवन वसाइल हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये जाहिर नहीं करती कि आपके पास ये पैसे मौजूद होंगे, उसका सबूत वो मांग रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि काजी फाइजा साहब के अगर जॉइंट अकाउंट होता भी है तो उससे क्या मामला है। मामला ये है क्योंकि काजी फाइजा साहब ये कह चुके हैं कि मेरी एहलिया जो है वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। अब तकनीकी बुनियादों पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि वो कैसे इंडिपेंडेंट है, आपका तो उनके साथ जॉइंट अकाउंट है, आप दोनों मिलकर उसे ऑपरेट करते हैं। जॉइंट अकाउंट होना इन डिपेंडेंसी को किस तरह से जाहिर कर सकता है? इन अ वे ये डिबेट है, डिपेंडेंसी को तो वो जाहिर नहीं करता, लेकिन आप बिल्कुल उसी मामले को देख लीजिए कि बहरहाल उन्होंने एक ये इश्यू तो है कि उन्होंने एक अकाउंट छुपाया है। सही, उन्होंने एक अकाउंट छुपाया है। जिस तरह से आप यूं देख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था उसमें भी यही था, उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे पे डिपेंड नहीं करते, उनकी जायदादें हैं लंदन के अंदर, ठीक है। लेकिन वहां पे भी वो कहां पे फंसे, उन्होंने कहा जी कि आपने ये तनख्वाह अपने बेटे से ली थी तो ये फिर आपने छुपाई है, ठीक है। तो ये छुपाने का मामला बड़ा नाजुक है। काजी फाइज साहब अपना केस जो है वो अब सियासी बुनियादों पर जो है वो लड़ रहे हैं, कानूनी और आईनी बुनियादों पर नहीं लड़ रहे। वो ये किसी हद तक जो है तासर देने में कामयाब भी हो गए हैं अपने हामियों को कि शायद उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती की जा रही है, उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दिया था, इस वजह से मियां नवाज शरीफ ने भी देखिए आपने ऐसा किया था कि दरमियान में आके जब उन्हें पता चला था कि वो फंस गए हैं तो उन्होंने केस आईनी और कानूनी बुनियाद की बजाय सियासी बुनियादों के ऊपर लड़ा। और आज भी लोग उनको वोट देते हैं इसीलिए कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ सियासी तौर पर ज्यादती होगी, हालांकि आईनी कानूनी तौर पर उनके खिलाफ केस ठीक था। अब ये मामला भी अगरचे सरीना ईसा साहब अभी तक मनी ट्रेल देने में नाकाम है एफबीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, और इसको हिस्सा बनने भी नहीं दे रही है, तो फैसला अदालत ने करना है मनी ट्रेल है कि नहीं। लेकिन जस्टिस काजी फाइजा साहब का इसके अंदर दो मामले हैं। एक मामला तो यह है कि अगर उनकी बीवी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं है तो वो दोनों मिलकर एक अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये सवाल किया जा सकता है टेक्निकली, उसमें आपकी बात दुरुस्त है कि अकाउंट से कैसे जाहिर होगा कि वो उनके ऊपर डिपेंड करती है नहीं। लेकिन दूसरा मामला इससे ज्यादा खतरनाक है, वो ये कि अगर ये अकाउंट उनका था तो इसको उन्होंने शो क्यों नहीं किया, सामने क्यों नहीं किया। और फिर इसी तरह सरीना ईसा साहबा क्योंकि वो जज की अहली हैं, उनके ऊपर ये सवाल है उस रिपोर्ट के अंदर एक और कि ठीक है अब मान लिया जाए कि अगर आपकी जायदादें भी कानूनी है, मान लिया जाए कि आपकी मनी ट्रेल भी दुरुस्त है, मान लिया जाए आपने किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया, तो आपके जो टैक्स डॉक्यूमेंट है उनके अंदर इन जायदादों का जिक्र क्यों नहीं है। ये तो नहायत अहम सवाल है कि अगर आपकी ये जायदादें ठीक है, आप मान रहे हैं, जायदादों का भी जिक्र नहीं है और अकाउंट का भी जिक्र, तो अब मामला ये है कि इस बात के ऊपर जो है वो डेफिनेटली सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि इस मामले के ऊपर जो उनकी अहलिया उनका ये मौकफ है कि 2018 से पहले ये जायदादें जो है वो उनको जाहिर करना जरूरी नहीं था। लेकिन एफबीआर ने इसके ऊपर भी कह दिया कि नहीं, उनका ये मौकफ गलत है, ये जायदादें जो है वो जाहिर करना जरूरी था। तो इसलिए केस इस वक्त जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा होगी। और अब तो ये भी इतलात है कि फरोग नसीम साहब जो है वो आकर दलाइल देंगे, और इससे पहले भी वो बड़े गर्मजोश अंदाज में वो दलाइल दे चुके हैं। काजी फाइज साहब बाहरा जो है उनका नाम भी लेते हैं, तो इसलिए बड़ा टेक्निकल मामलात में जो है वो अब केस दाखिल हो चुका है, दोनों साइड से जो है वो ये टेक्निकल चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन अगर एक चीज़ को देखा जाए कि असासे छुपाने का, अब अकाउंट जो है वो असासा ही है, अगर उसको छुपाया है तो नवाज शरीफ का भी यही मामला था। तो इस मामले पर ज़ाती राय तो हमारी यही है कि इस मामले पर क्या पता उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ अदालत इस हवाले से अगर इस मामले को देखा जाए तो हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें बड़ी टेक्निकल है, देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद जो है वो क्या अपडेट्स आती हैं। फ़रोग नसीम साहब इस पर क्या जो है वो दलाइल देते हैं, और ये जो 3 सवालात जिनके काजी जस्टिस काजी फाइजा की जानिब से जवाब नहीं दिया गया, इस पर जवाबात जो है वो अब क्या सामने आते हैं। नाज़रीन, मुझे और फैज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आज के व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।